अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज़कात किस पे वाजिब है, कितना सोना और चांदी होगा या कितना रुपया और पैसा होगा तो ज़कात वाजिब होगी। जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इतना रुपया पैसा हो कि 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सके या सोना 7.5 तोला सोना ख़रीदा जा सके और उस पे साल गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब है। अगर किसी के पास इतना सोना और चांदी या रुपया था कि उस पे ज़कात वाजिब थी और साल के बीच में उसमें से कुछ कम हो जाता है या चोरी हो जाता है, फिर साल के आखिर में वो मिल जाता है तो उस पे भी ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी के पास 5,000 रुपया है और वो 1,000 रुपये का कर्ज़दार है तो उस पे 4,000 रुपये की ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी के पास सोना और चांदी के कोई भी चीज़ हो, जैसे कि औरतों के पहनने के लिए ज़ेवर या बर्तन वगैरह, तो उन तमाम चीज़ को जमा करके देखेंगे कि वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाता है तो उस पर ज़कात वाजिब है, और अगर नहीं पहुंचता है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास सोना और चांदी है लेकिन उसमें कुछ मिलावट है, रांगा तांबा वगैरह, तो देखेंगे कि सोना और चांदी की मिक़दार उसमें ज़्यादा है या रांगा तांबा वगैरह की मिक़दार ज़्यादा है। अगर सोना और चांदी की मिक़दार ज़्यादा है तो उसमें ज़कात वाजिब है। किसी के पास थोड़ा सा सोना हो और थोड़ा सा चांदी हो तो उसमें देखेंगे दोनों को मिला करके कि वो एक चीज़ के कीमत को पहुंच जाता है, यानी दोनों को मिलाने के बाद इतना पैसा हो जाता है कि उससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता हो या 7.5 तोला सोना ख़रीदा जा सकता हो तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। अगर किसी के पास 500 रुपये पहले से थे और साल के आखिर में फिर 500 रुपया और मिल गया तो उसको 1,000 रुपये की ज़कात देनी होगी। उस 500 को अलग नहीं करेंगे, उसमें मिला करके उसका हिसाब करेंगे। इसी तरह से सोना और चांदी का भी हुक्म है कि पहले से जो सोना और चांदी है और साल के आखिर में कुछ और सोना और चांदी वो ख़रीद लेता है तो उसको भी उसमें मिला करके उसका हिसाब करेंगे और ज़कात देंगे। सोने और चांदी के अलावा कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ ख़रीदता है, कपड़ा जूता वगैरह, खाने पीने के सामान या इसी तरह से घर के बर्तन वगैरह, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, अगर ऐसी चीज़ है, कपड़ा है, जूता है, बर्तन वगैरह है, इसको बिजनेस करने के लिए ख़रीदता है, बेचने के लिए ख़रीदता है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर उसको देखेंगे कि वो 7.5 तोला सोना के बराबर हो रहा है या नहीं या 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर वो हो जाता है सामान, उसकी कीमत लगाने के बाद उतनी कीमत हो जाती है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर अपने इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो चाहे वो कितना हो महंगा हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर किसी के पास 5-10 मकान हैं और वो उसको किराए वगैरह पे चलाता है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर इसी तरह से कोई चीज़ आपने ख़रीद लिया और उसको किराए पे देते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह या कोई भी चीज़, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। किसी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है और इसी तरह से कुछ बेचने के सामान हैं तो उसमें देखेंगे कि बेचने के का सामान और सोना और चांदी को मिला करके 7.5 तोला सोने के बराबर या 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर पहुंच जाता है तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है या सोना और चांदी बेचा है या कोई और सामान बेचा है और उसकी कीमत उसके पास बाकी है तो देखेंगे कि वो कीमत ज़कात वाजिब होने इतनी है या नहीं। अगर ज़कात वाजिब होने इतनी कीमत है तो आप पे ज़कात वाजिब है, और अगर ज़कात वाजिब होने इतनी कीमत नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ रुपया और पैसा है या सोना और चांदी है तो आपके पास जो है उसको, और जो आपने कर्ज़ दिया है या जो सामान आपने बेचा है वो पैसा उसके पास बाकी है, तो इस दोनों को मिलाकर देखेंगे। अगर ये दोनों मिलाने के बाद भी इतनी कीमत हो जाती है कि उससे ज़कात वाजिब होती है तो भी ज़कात देना वाजिब है। अगर शौहर के ज़िम्मे महर है और वो कई बरसों के बाद अदा करता है तो जिस दिन वो अदा करता है उस दिन से उसका हिसाब करेंगे और उस पर साल जब गुज़र जाएगा तब ज़कात वाजिब होगी। पिछला साल जो गुज़रा है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है।